अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साइबान न्यूज़ HD और मैं हूं नसरीन अनवर। शामिल करते हैं अब तक की अहम खबरें। पेरिस से हमारे ब्यूरो चीफ यूरोप चौधरी वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर राना कासिम नून के एजाज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सेक्रेटरी जनरल राना महमूद अली ख़ान की तरफ से एक शानदार इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने फ्रांस के सदर मियाँ मोहम्मद हनीफ, जनरल सेक्रेटरी राना महमूद अली ख़ान, सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद हुसैन, पैट्रन चौधरी ताजुद्दीन सुखेरा, राजा मोहम्मद इकबाल चौधरी, फजल इलाही, ट्रेड विंग के सदर सैयद खालिद जमाल शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून फ्रांस, आज़ाद कश्मीर राजा इशफाक हुसैन, आमिर नवाब, राना सैफुल्लाह, राना कैबिनेट के डायरेक्टर राना महफूज, अंसर बेग, उमैर बेग और चौधरी शौकत रांझा, उमैर रांझा और दीगर लातादाद मुस्लिम लीग के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़्रांस में राजा इशफाक हुसैन को कश्मीर कमेटी का फोकल पर्सन मुकर्रर कर रहा हूँ। मसला कश्मीर को फ़्रांस में उजागर करने और मौजूदा हालात को कम्युनिटी समेत दीगर लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखना उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होगा। इस इशाइये में पाकिस्तान कम्युनिटी मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर हमारी शारग है, हम कश्मीर के लिए सारी जंगें लड़ी हैं। भारत को गुज़श्ता साल की जंगी शिकस्त सुकून से रहने नहीं दे रही, इसीलिए बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब कर रहा है। लेकिन इसे याद रखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हमसे जुदा नहीं कर सकती। दुनिया के किसी मुल्क में फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारों पर गाली गलोच और हमले बर्दाश्त नहीं किए जाते। अवामी मुतालबात पर पहले भी रिलीफ दिया और आइंदा भी देंगे, लेकिन मकबूजा कश्मीर के महाजरीन मुक़ीम पाकिस्तान के वोट के हक़ और नुमाइंदगी को किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये मकबूजा कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों और हक़ खून के साथ बेवफाई और गद्दारी होगी, जो हरगिज़ नहीं होगी। आज भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम की इंतहा है, जहाँ 30 से 40 सालों से कश्मीरी कायदीन जेलों में कैद हैं। उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर में जाली डोमिसाइल पर लाखों भारतीयों को आबाद कर रहा है और चंद नाअक़बत अंदेश कश्मीरी महाजरीन के वोट के हक़ और नुमाइंदगी के ख़ात्मे की बात करके भारतीय मंसूबे की तकमील कर रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। के साथ यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया गया। और फिर ये देखें कि हालिया जो ये कॉन्स्पिरेसी आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसी पुरअमन खित्ते में फैलाई गई है, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। इसमें हम समझते हैं कि हमारे एनिमी कंट्री की तरफ से इसको स्पॉन्सर किया गया। एहतजाज करना तो सबका बुनियादी हक है, लेकिन प्रोटेस्ट में ये जो वायलेंस है और ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन पे हमले करना मेरा ख्याल है ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। तो इसमें मार्का हैकमैन जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह मुबीन अता की और उसके बाद हमारी सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने जो मैच्योरिटी का मुजाहरा किया उसको दुनिया ने सराहा। सिपा सलार आज़म सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो हमारी आर्म फोर्सेस ने और स्पेशली हमारी एयरफोर्स ने, हमारे शाहीनों ने आसमान स्काइस पर अपनी सुपरमेसी बरकरार रखी, तो वो उसने मोदी के नखुवत, तकब्बुर और गुरूर को खाक में मिलाया। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि ये जो तो इसमें इंडिया और मोदी रजीम जो है पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, कम्युनिकेशन फ्रंट पे टोटली दे आर आइसोलेटेड। उसके नतीजे में उन्होंने यहाँ पे जहाँ पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करा रहे हैं, KPK में उनका नेक्सस है। और फिर उसके बाद आप देखें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो उनकी थर्ड बैटल फील्ड, कश्मीरियत और पाकिस्तानियत एक चीज़ है। कश्मीर इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर जो है हम समझते हैं
कि जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, मॉरली, कल्चरली, रिलीजियसली वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारी आज भी ये सदा है कि नफरत के बाजारों से शऊर की शाहराहों पे गामजन हो और पाकिस्तानियों और कश्मीरियत को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये दीवार पे लिखा है। और फिर आप ये देखें कि मोदी सरकार ने जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, हम ये समझते हैं कि इसको रिजॉल्व जब तक नहीं किया जा सकता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस वक्त साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं पनप सकती। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली हेल्ड इन अबेस किया गया, जो दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस है, वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर, आर्बिट्रेशंस के हवाले से खिलाफ वर्जी है। तो ये हमारी सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने बरमला इस पे कहा कि दिस विल बी कंसीडर्ड द एक्ट ऑफ वॉर। और जो थर्ड है इंडियन नेफेरियस डिजाइन्स का, वो है इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और उसका पाकिस्तान भी शिकार है। इंशाअल्लाह लजीज आप देखेंगे कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ना ये हुकूमत फॉर्म होगी। अगर किसी को कोई इश्यूज हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स वो सड़कों पे हल नहीं होते, वो फोरम्स पे हल होते हैं। उनका जो प्रॉपर फोरम है वो एजे के असम्बली है। करूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोगों को वक्त दिया, हम इनके बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साइबान न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपकी खिदमत में हर वक्त बेहतरीन और ताज़ा तरीन खबरें लाते रहेंगे।